तो गाइज़ मैं भूल गई थी कि मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, बिना इंट्रो की ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। Are you ready? Ready girl? Are you ready girl? Ready girl? सो आज का डे था स्वीटी की कटिंग का डे। इधर मैंने कुछ क्लिप्स में मैंने अपनी वॉइस डाली है बिकॉज मैंने कुछ क्लिप्स में बोला नहीं है। ऊपर से साफ हुए हैं अभी, साइड से रह रहे हैं और यहाँ से रह रहे हैं। अभी वो मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मैं इसके ऊपर के और नीचे के उड़ाती हूँ जिससे इससे गर्मी लगती है तो ये थोड़ा ठीक हो जाती है। तो अभी ऊपर के तो करती है, नीचे के रहेंगे और साइड के तो वो करूँगी अभी से। अरे सो मुझे सांस चढ़ रही है इसकी वजह से कि मुझे इसकी आदत नहीं है। और ये सब इतना तमझा मैंने इसलिए पहना है, मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरे पूरे बॉडी पे इसके बाल चिपक जाते हैं और हाथ पे भी चिपक जाते हैं, मेरे मुंह पे भी चिपक जाते हैं। तो ये सब मेरे पे पड़ा था आज, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से सेफ्टी के साथ इसके साथ कर रही हूँ। आधा हो चुका है कंप्लीट और मैं आधे में ही सांस चढ़ गई और थक चुकी हूँ, आधा बाकी है। सो बैक टू द वर्क। रेडी है तू? आज तो जोश गाइस ये इतनी सीधी नहीं है, ये चुपचाप से बाल कटवा रही है, वो आपको दिख रहा होगा, पर ये इतनी सीधी नहीं है। अभी इसकी चिड़चिड़पन अभी थोड़ी देर में देखना आप। अभी ये एक पेशेंस रख के कटवा रही है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे काट रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि रुको कैमरा, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसके बाल कटवाती रहती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है और इसका जो सैलून है वो बहुत दूर है जहाँ से मैं इसके बाल कटवाती हूँ। मैं सैलून में नहीं कटवाती, सॉरी, बट मैं डॉक्टर से कटवाती हूँ। उसका जो डॉक्टर है वो बहुत दूर है, मैं किसी और डॉक्टर के पास इसको लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ये कम्फर्ट ही उन्हीं के साथ होती है। सो जिनके साथ ये कम्फर्ट रहती है, मेरा मानना ये, जो अपने डॉग्स को आप उन्हीं के पास लेकर जाओ जिनके साथ वो कम्फर्ट रहते हैं। आप किसी के पास भी लेकर जाओगे ना उनको, तो वो पहली बात तो वो ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं करते, और फिर डॉग्स जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाए ना, आप उन्हीं डॉक्टर के पास उसको लेके जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये कंफर्टेबल जिन डॉक्टर के साथ है मैं उसी के पास लेके जाती हूँ, बट अभी वो बहुत दूर है और मेरी अभी कैपेसिटी नहीं होती मैं इतनी धूप में इसको वहाँ लेके जाऊँ डॉक्टर के पास। सो मैंने सीख लिया है कि इसके बाल कैसे काटते हैं, बिकॉज मैंने इतनी बार इसके बाल कटवाए हैं, तो मुझे पता है इसके बाल कैसे काटते हैं। वो इसकी कटिंग ज़ीरो ही होती है, मैं इसकी वो स्टाइलिश वाली कटिंग नहीं करवा पाती बिकॉज इससे बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो दैट्स वाई मैं खुद ही इसकी कटिंग करती हूँ और मैं सिर्फ वहीं कटिंग करती हूँ जहाँ पे मुझे पता है मैं कर पाऊँगी। जहाँ मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, मैं वहाँ इसे छेड़ती तक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर एक्सपेरिमेंट करूँगी तो उससे मुझे नहीं नुकसान, मुझे क्या इसको नुकसान होगा बेचारी को। तो मैं इसको हर्ट होते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकती और मैं कर भी नहीं सकती। तो जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं बस वहीं से इसकी कटिंग करती हूँ, बाकी मैं कहीं जगह से इसको नहीं छेड़ती। और बीच बीच में इसको मैं सैलून ले जाती हूँ जब मेरी हेल्थ वगैरह ठीक होती है। तो वही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, मेरे दिमाग में एकदम से मैंने इंट्रो कुछ नहीं दिया, बस स्टार्ट कर दिया। तो चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे, इसलिए मुझे काटने पड़ रहे हैं। 2 दिन से इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। मैं इसके बाल तभी काटती हूँ जब इसकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं है कि मैं इसके बाल बढ़ती हूँ काटना स्टार्ट कर देती हूँ, ना। जब मुझे दिखता है कि हाँ इसे प्रॉब्लम है और हो रही है, मैं तभी इसके बालों को छूती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं छूती इसके बालों को। और ये जो है ना, ये मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, बट ये बहुत ख़राब है गाइस। मतलब ये ना बहुत जल्दी इसकी बैटरी लो हो जाती है यार, बहुत जल्दी इसकी बैटरी लो हो जाती है। पता नहीं, शायद लोकल है ज़्यादा, मतलब लोकल है शायद इसलिए, क्योंकि महंगे वाला मंगवाने के मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने लोकल ही मंगवाया है। ये 500 रुपये का है, तो उसकी वजह से शायद, बट बहुत ख़राब है ये गाइस। अगर आपको मंगवाना होगा ना, वैसे जिसके पास नहीं है पैसे वो तो मेरे जैसे ही मंगवाएगा, लेकिन जिसके पास है ना अच्छे खासे पैसे, वो तो कंपनी से ही मंगवाए यार, बिकॉज ये तो बहुत ख़राब है। काम चलाओ गया ये, थोड़ा बहुत तुम्हें ट्रिम करने हो बाल तो उसके लिए ठीक है, लेकिन ऐसे अगर तुम्हें बाल काटने हैं तो उसके लिए तो बहुत ख़राब है ये। बहुत जल्दी इसकी बैटरी लो होती है और इसके बाल अभी बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं।
तो मैं बार बार इसको रोक रोक के कर रही हूँ ताकि इसकी बैटरी जल्दी से ख़त्म ना हो। बट मुझे पता है इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अरे यार, मैं चाह नहीं रही थी मेरे दो चिपके, बट चिपक ही जाएंगे। और गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं ही क्यों बाल इसके काट रही हूँ, क्योंकि ये मेरे से ही संभलती है, ये मेरे से ही कटवाती है और मेरे से ही दवाई पीती है और किसी को अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती। इसलिए सब मैं ही करती हूँ, मैं ही, क्योंकि ये मेरे ही काबू आती है, मेरे से ही संभलती है, इसलिए सब मैं ही करती हूँ। कहाँ जा रही है? अब ये उठ गई है ना, अब देखो, अब ये हिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, कर रही हूँ, तो ये हिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी पेशेंस की बस हो रही होगी, इसलिए। नहीं सीढ़ी, यहाँ पे मैं इसके ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ। मुझे पता है ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मैं इसके यहाँ से, ये करने भी नहीं देगी, तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना कर देती हूँ यहाँ से। मेरे को बहुत पसीना आ रहा है गाइस इसके अंदर, सीरियसली। आज मेरा कुछ और काम करने का मन था गाइस, सफाई करने का मन था, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सफाई से ज़्यादा, तो मैं यही कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि मैं सारे काम मैं खुद से करती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं खुद से नहीं कर सकती, मैं सारे काम खुद से कर सकती हूँ। मैं हर चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं खुद से सारे काम करती हूँ। तो मेरे को आज सफाई करनी थी। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी रेडी नहीं होती, बट मैं अपने कपड़े अपने ढंग से लगाती हूँ, मुझे अपने लगाए हुए कपड़े पसंद है अपने ढंग से, और अपना काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही करती हूँ। अभी ये तो कपड़े भी धोने थे मुझे, बट मैं धो नहीं सकती अभी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये इसको भरना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कपड़े धोऊंगी तो ये फिर हरी हो जाएगी, इस चक्कर में मैं कपड़े धोना मेरा बंद हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी बंद हो चुकी है जस्ट बिकॉज माई हेल्थ, बट मैंने लाइफ से यही सीखा है कि रुकना नहीं है। क्या सीखा मैंने लाइफ से? कि रुकना नहीं है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कुछ भी हो जाए अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो हर काम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाए। बिकॉज तुम्हारा माइंड ही ऐसा है जो सारे काम पॉसिबल करता है। हेल्थ तुम्हारी चले ना चले, लेकिन अगर तुमने अगर अपना स्ट्रॉन्ग करा है तो वो हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कर सकता है, समझे? तो अपना माइंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, किसी भी चीज़ों से ओवर थिंक करके ख़राब मत करो, हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। हाँ, सॉरी या बेबी, बस कंप्लीट होने वाला है, नीचे का रह गया, ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है। ये जब तक पेशेंस तक कटवा रही है, उसके बाद इसके ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये नीचे से कटवाने में इसकी जान जलेगी, अभी तो इसको यहाँ से कटवाने, देखो कितने बाल इसने उगा रखे हैं, सोचो। हाय रब्बा, मैं आपको बताऊँ गाइस, ये वाली जो ब्रीड होती है ना, वैसे ये वाली नहीं, आप कोई भी ब्रीड ले लो, तो उसके अगर आपको अगर आपको कटिंग करने आते हैं तो जिसने ले रखे हैं उनको तो पता ही होगा कि उसको नीचे से और ऊपर से बाल काटो, वरना मतलब अगर काटने हैं जहाँ से गर्मी इनको चढ़ती है तो वो ऊपर और नीचे से ही चढ़ती है ज़्यादातर। तो अगर आपको काटने हैं तो ऊपर और नीचे से ही काटो, इसका ज़्यादा फैशन शो मत देखो, क्योंकि इनको गर्मी लगती है तो इनके हिसाब से ही चलो, आप अपने स्टाइल से मत चलो, क्योंकि उन बेचारों को दिक्कत हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों से। नहीं देखो गाइस, ये भगने को हो रही है, इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इधर आ जा बेबी, इधर आ जा। अरे गुस्सा आ रही, गुस्सा बाद में बोलिए। मेरे ऊपर चढ़ा, अरे तेरी भैंस की, जहाँ से रिक्वायरमेंट है मैं वहीं से साफ करूँगा। बेटी गर्मी लगती ना, इधर इधर करो, उसको मुंडी इधर करो। अरे तेरी भैंस, देख रहे हो कहाँ घुस रही है, इसकी बस हो चुकी है, इसका पेशेंस लेवल अब वो हो चुका है कि नहीं अब नहीं कटवाने मैंने, बस हो गया मेरा, जबकि इसके थोड़े से रहते हैं।
इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओके गाइस, तो कटिंग इज़ डन। मम्मी उसको नहलाने के लिए लेके चली गई है, मैं आपको दिखाना भूल गई। अब उसके यहाँ से बाल समेटने हैं कि बाल ही बाल हो रहे हैं, तो यहाँ से बाल समेटने हैं। उसकी कटिंग हो गई है, तो वो नहला धुला के मम्मी लेकर आएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा मुंह बच गया गाइस, मेरा हाथ बच गया, मैंने हाथ में से भी निकाला है, मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। बट मुझे लगता है मेरे को निकालना नहीं चाहिए था, अभी हाथ में भी पसीने आ गए, बाय गॉड। दोबारा इसको पहनना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। आज तो बच गई मैं, हालांकि मतलब चिपके हुए हैं बाल बॉडी पे, थोड़ा थोड़ा पैरों पे, बट जब जिस तरीके से मेरी बॉडी पे बाल चिपकते हैं ना, उस तरीके से तो मैं बहुत बची हूँ आज। सो यस गाइस, तो ये कटिंग करके आ चुकी है, नहा धो के भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है इसने, सुझा लिया अपना मुंह पूरा कि मेरे को बाल काट दिए, जबकि इसने अभी भी ढंग से कटवाया नहीं है गाइस। ये बिल्कुल वैसी हो गई थी कि नहीं मुझे नहीं कटवाने, मुझे नहीं कटवाने, तो मतलब काबू ही नहीं आ रही थी। तो इसके कई जगहों से बाल रह गए हैं, बट ये है कि हाँ, जहाँ से मुझे प्रॉपरली काटने थे वहाँ से तो उसके कट चुके हैं बाल। तो अब थोड़े बहुत जहाँ से रह गए हैं वहाँ से मैं 1-2 दिन के बाद कर दूँगी। अभी तो नहीं कर सकती, अभी करूँगी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं। खाना वाना भी नहीं खाई, क्या रहे फ़ोन कर रहा है। तो भाई कुछ कहना है स्वीटी? कर रही दिखाती हूँ आपको। इसके यहाँ से बाल देखो रह गए हैं, यहाँ से कटवाई नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो इधर से रह गए थे इसके बाल। बाल नहीं कटवाए ढंग से, बाल नहीं कटवाए। तो बाकी तो उसके हर जगह से बाल होके हो चुके हैं, बट यहाँ से थोड़ा रह गया, और थोड़ा बहुत इधर उधर से भी इसके रह गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो रही थी कि मुझे नहीं कटवाने, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी। मैंने चाहती थी इसको कहीं से कहीं तक लग लुगा जाए, बिल्कुल काबू में नहीं आ रही थी। पेशेंस के साथ, पेशेंस सिर्फ इसके अंदर आधे घंटे तक रहता है, उसके बाद पेशेंस इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। और मैं आराम से ही काटती हूँ, मैं नहीं चाहती इसको इधर उधर कट वगैरह लग जाए, तो मैं इसके बाल आराम से ही काटती हूँ। फिर मतलब 1-2 दिन के बाद इसके बाल काट दूँगी जहाँ से रह गए हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने रैंडमली ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा वीडियो बना ही लेती हूँ, वीडियो वगैरह बना ही लेती हूँ, बिकॉज़ अभी कहीं बाहर आने जाना हो नहीं रहा, इस वजह से रैंडमली मैंने ये व्लॉग बना दिया था। कि मैं बाहर कहीं अभी घूमने जा नहीं रही हूँ, और बाहर जाती भी तो क्या बनाऊँ, कुछ नया कुछ करने को हो नहीं रहा है, इसलिए जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरा दिमाग बोलता है, मैं उसी टाइम वो चीज़ बना देती हूँ। सो आई जस्ट होप आप मेरी किसी भी चीज़ जो मैं मतलब डाल रही हूँ अपनी तरफ से एफर्ट करके, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, आप उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, वीडियो, मिनी व्लॉग, जो भी आप इसे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।